मीलीर थाना स्टील टाउन की हदूद में बिगड़ती अमन अमान की सूरत हाल अफसराने वाला के अमन अमान के दावों पे पानी फेरने लगी। 24 घंटों में चौथी वारदात। थाना SHO की कारकर्दगी पे सवालिया निशान खड़े होने लगे। दूसरी जानिब बदतरीन अमन अमान की सूरत हाल के बावजूद SHO मौसूफ इलाका मुअज़्ज़िज़ीन के हमरा फोटो सेशन बिला ज़रूरत दावतों पर मामूर नजर आने लगे, जबकि इलाका चोरों डकैतों लुटेरों के हवाले। याद रहे कि इलाका के अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल कई माह से बदस्तूर जारी है, जब तक मुकम्मल कंट्रोल में नहीं आ सकी है। जबकि इलाके के अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए दीगर थानों की नफरी और पुलिस मोबाइल भी थाना स्टील टाउन को मुयसर है। जबकि इस वारदात में भी साफ देखा जा सकता है कि डाकू किस अंदाज में पुरसकून माहौल में डकैती कर रहे हैं। सरपरस्तों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। सलामती कौंसिल की जाफर एक्सप्रेस हमले की मज़म्मत। बैनुल-अक़वामी कानून और सलामती कौंसिल की करारदादों के तहत हुकूमत पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन करें। कौंसिल का तमाम ममालिक पर जोर। जाफर एक्सप्रेस शोहदा में 18 का ताल्लुक आर्मी या FC से है। दहशतगर्द किसी को यरगमाल बना के नहीं ले गए। जाफर एक्सप्रेस शोहदा में 18 का ताल्लुक आर्मी FC से है। और इसके अलावा पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस में दहशतगर्दों के हाथों शहीद होने वाले 26 अफराद का ताल्लुक 18 का ताल्लुक आर्मी और FC से है। DG ISPR ने जाफर एक्सप्रेस पे होने वाले हमले मुसाफिरों की बाजियाबी के लिए किए जाने वाले ऑपरेशन से मुतालिक आगाह किया। उन्होंने बताया कि फोर्सेस के ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 33 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि दहशतगर्दों ने फायरिंग से 26 अफराद को शहीद किया। 354 यरगमाली बाजियाब करवाए, 37 जख्मी हुए। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहिब ने वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पे हमले पाकिस्तान में भारत की दहशतगर्द जहनीत का तसलसल है, जबकि जाफर एक्सप्रेस पे हमला करने वाले दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडलर के साथ राब्ते में थे। वो दहशतगर्द जो से हैं वो बावजूद कि they had all the intentions, they were unable to take out even a single जो आपका मासूम वो हॉस्टेज है during this conduct of the operation.